बॉलीवुड में आज हम चर्चा करेंगे महान गायक मोहम्मद रफ़ी की, जो एक महान गायक थे। रफ़ी साहब न सिर्फ एक बहुत अच्छे गायक थे, बल्कि एक बहुत ही नेकदिल इंसान भी थे। कई दफा ऐसे मौके आए जब उन्होंने कई गीतों को बिना पैसे लिए ही गाया या किसी से काफी कम पैसे लिए। कुछ से तो मात्र 1 रुपया ही उन्होंने फीस के तौर पर वसूला। 70 के दशक के आखिरी सालों में नामी कॉमेडियन जगदीप साहब ने भी एक फिल्म पर काम शुरू किया था। उस फिल्म का नाम था टाट का पर्दा। जगदीप तय कर चुके थे कि जब फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो पहला गीत वो रफ़ी साहब से ही गवाएंगे। रफ़ी साहब जब इस गीत की रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो पहुंचे थे, तब उन्हें ये नहीं पता था कि इस फिल्म को जगदीप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें बस इतना ही पता था कि गीत में एक लाइन है जो उनके साथ जगदीप रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडियो में ही उन्हें बताया गया था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जगदीप हैं। रफ़ी साहब काफी खुश हुए। जगदीप जी ने रफ़ी साहब के साथ कई तस्वीरें उस दिन खिंचाई। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहले ही टेक में रफ़ी साहब ने गीत को पूरे परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर दिया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब रफ़ी साहब और जगदीप साहब बैठे, तो जगदीप ने रफ़ी साहब की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। उस लिफाफे में कुछ पैसे थे, मगर रफ़ी साहब ने वो लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब बोले, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम आर्टिस्ट थे, यानी कि तुम चाइल्ड एक्टर थे। तुम मेरे बेटे के जैसे हो। अब जब तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूं? मैं अपने बेटे से पैसे नहीं लूंगा। जगदीप जी ने वो लिफाफा वापस अपनी जेब में रख लिया। वो रफ़ी साहब के मिजाज से वाकिफ थे। अगर एक दफा रफ़ी साहब ने मना कर दिया, तो इसका मतलब था कि वो किसी के कहने से भी पैसे नहीं लेंगे। ये थे रफ़ी साहब। ये थी उनकी शख्सियत। वैसे तो जगदीप साहब की वो फिल्म कुछ दिनों बाद पैसे की कमी की वजह से बंद हो गई डब्बे में, और फिर लगभग 8 साल बाद जगदीप साहब ने उस फिल्म को फिर से शुरू किया। लेकिन इस दफा उन्होंने इसका नाम टाट का पर्दा से बदलकर सूरमा भोपाली कर दिया। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी, और वो गीत जो उस दिन रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था, उसे डैनी साहब पर पिक्चराइज किया गया था। मखमल हो या टाट का पर्दा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बॉलीवुड में जो हमारे स्टार हैं, जो सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के हैं, उनके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।